नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परिणाम घोषित होने के बाद में अगर आप रीटोटलिंग के लिए ऑब्जेक्शन देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं का परीक्षा परिणाम अब घोषित हो चुका है और उसके पश्चात आज उसकी अंतिम तिथि है कि आप इसको देख सकते हैं कि आप अपना ऑनलाइन ऑब्जेक्शन कैसे देंगे, जिसके लिए आपका जो टोटलिंग है अंक है वो बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। अगर आप ई मित्र के माध्यम से करते हैं तो भी आप कर सकते हैं, अन्यथा आप सीधे तौर पर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप कर सकते हैं। अगर आप ई मित्र के माध्यम से कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यूटिलिटी पे जाइए और यहाँ पर आपको टाइप करना होगा BSER जैसे करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा आपके सामने कि सिक्योरिटी फॉर आंसर बुकलेट। यहाँ पर आप सिंपली क्लिक कर देना। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो मैं आपको यहाँ पे आपको ओके पर क्लिक करना है, जो आपको उस पोर्टल पर ले जाएगा जहाँ से आप आसानी से इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। अब आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा के उस लिंक पर है जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप सीधे तौर पर कैसे कर पाओगे। यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए और उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट टाइम यूजर न्यू रजिस्ट्रेशन। इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको एक आईडी और पासवर्ड दे दिए जाएंगे और आईडी और पासवर्ड जो देंगे उसको आप नीचे देख रहे होंगे। जैसे हम स्क्रॉल करके देखते हैं, यहाँ पर आपको दिया हुआ है सेकंड स्टेप, जो आप यहाँ पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दे दिए जाएंगे। इसको आप आसानी से लगाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ऊपर दिया गया एक ऑप्शन है फर्स्ट टाइम यूजर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक है, और इस पर आप जैसे क्लिक करते हो तो उसके बाद में देखते हैं क्या आता है। इस पर हमने जैसे क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे कुछ ऑप्शंस आपके सामने खुल रहा है। सबसे पहले क्लास का ऑप्शन है और ये जो क्लास का ऑप्शन है इसमें आपको चूज करना है। जैसे आप संस्कृत से हैं तो आपको प्रवेशिका करना है और नॉर्मल एजुकेशन से है तो आपको सेकेंडरी करना है। उसके बाद में आपको अपने रोल नंबर डालने हैं और उसके बाद में आपको अपने मोबाइल नंबर एंटर करने हैं। उसके पश्चात आपको अपने ईमेल आईडी, उसके बाद में अकाउंट नंबर, उसके बाद में अकाउंट होल्डर नेम, उसके बाद में IFSC कोड और उसके बाद में आपको अपना एड्रेस और उसके बाद में पिन कोड और उसके बाद में एक आईडी प्रूफ आपको यहाँ पर अपलोड करना होता है। इसमें से आप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हो आईडी में से आप अपना एडमिट कार्ड भी दे सकते हैं, आधार कार्ड भी दे सकते हैं, पैन कार्ड भी दे सकते हैं और वोटर आईडी भी दे सकते हैं। इनमें से कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई एक आपको देना है। उसके बाद में कैप्चा एंटर करना है और कैप्चा एंटर करने के बाद में आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इससे पहले आपको यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक ऑप्शन, जैसे यहाँ पर आपको राइट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। आपने जैसे ही लॉगिन पर या फिर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया होगा तो उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जो आपने यहाँ पर दिया है और उस OTP को आप एंटर करोगे तो आप इस प्रकार के पेज पे एंटर करोगे और यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। सबसे तो पर्सनल डिटेल आ गई उस स्टूडेंट की जिसने इसके लिए अप्लाई किया है। और उसके बाद में दरअसल क्या है कि आपको क्या करना है, अब जिस सब्जेक्ट के लिए आपको अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आपको सिंपली क्लिक करते जाना है। ठीक है, एक सब्जेक्ट के लिए आप करोगे तो आपको 300 रुपये पे करने पड़ेंगे, 2 को 600 और इस प्रकार से अगर आप 6 सब्जेक्ट करना चाहते हैं तो अलग अलग रुपये आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। ठीक है, और अब दरअसल आपको क्या करना है, जिस किसी भी सब्जेक्ट को आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको करना है सेलेक्ट अप्लाई, तो यहाँ पर ये हो जाएगा अप्लाइड। ठीक है, अगर आप इसको वापस अप्लाइड अगर हो रखा है, इसको नहीं करना चाहते तो यहाँ से आप हटा भी सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं इसके लिए हम देखते हैं।
जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि ये जो स्टूडेंट है ये 4 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 6 में से 4 सब्जेक्ट है जिसके लिए ये अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे और नीचे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सेव। ठीक है, और सेव पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। एक बार जांच लीजिए, अगर आपने किसी प्रकार से गलत भी इंटर किया तो इसको भी आप कर सकते हो। जैसे हमने किया है संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी और साइंस, इन 4 सब्जेक्ट के लिए हमने किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे आप सेव वापस अप्लाई करोगे। तो अब आपको क्या करना है, दरअसल यहाँ पर जाके आपको सेव पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सेव बटन, तो सेव बटन पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर आप सेव बटन पर क्लिक करोगे और क्लिक जैसे ही करते हैं तो आपको एक ऑप्शन आते हैं कि प्लीज़ बी श्योर दैट ऑल रिकॉर्ड दैट यू एंटर आर करेक्ट बिकॉज वंस यू क्लिक ऑन बटन नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टरवर्ड। ठीक है, तो ये जो पेपर आपने सेलेक्ट किए हैं संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी और साइंस, तो अगर आप इसके लिए करना चाहते हैं तो नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है अप्लाई एंड कंटिन्यू, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। अगर इसमें कुछ गलती रह गई है तो क्लोज बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो हम ये करते हैं अप्लाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया जैसे अप्लाई फॉर सब्जेक्ट, ये हो गया। उसके बाद में हमने यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, दरअसल आपने जो ये किया है ये आपकी अप्लाई हो चुका है। और अप्लाई होने के बाद में अब आपको पे करना है। कितना पे होगा ये आपको दिखा देगा, तो यहाँ पर आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना है जितना अमाउंट ये लेता है। तो ये आपसे लेता है। ठीक है, तो ये हो गया 300 के हिसाब से 1200 रुपये। तो पे नाउ पर आपको करना है क्लिक। पे नाउ पर आपने जैसे ही क्लिक किया तो आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको बैंक का ऑप्शन दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको बैंक में कोई एक बैंक चुनना है और एग्रीगेट पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और ठीक है, और यहाँ पर आपको करना है कियोस्क बैंक पेमेंट गेटवे पावर्ड बाय पीपी, और यहाँ पर आपको ये देखना है। ठीक है, और यहाँ पर ये दरअसल आपसे कुछ पैसे लेता है। अगर ये तो यहाँ पर आपको पे नाउ पर क्लिक करना है और पे नाउ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बाद में इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आपके सामने आता है और ये पे। ठीक है, तो ये 1238 रुपये आपके अमाउंट पे होता है। तो आपने जैसे ही पेमेंट किया तो उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का यूज़र इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपकी जो आईडी है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। तो पेमेंट आपने कर दिया है, अमाउंट आपका ये आ गया है और डोनेट पी मित्र के माध्यम से, ई मित्र के माध्यम से आपने किया है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपको संजो के रखनी है और आप अपना वापस इसकी स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपके क्या रिजल्ट रहा है। धन्यवाद।